नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में जानेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। हम अपने फंडामेंटल राइट्स में क्या है, तीसरा सबसे बड़ा अधिकार जानेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 23 को जानना क्यों जरूरी है। एक्चुअली क्या हुआ था, हमारे संविधान को जब हम पढ़ते हैं ना, तो एक बहुत अच्छी बात निकल कर आती है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में ऐसी बातों को डाला, ऐसी चीजों को डाला जो क्या है, कहीं ना कहीं भारत को टुकड़ों में विभाजित कर रही थी। ऐसी चीजों को डाला जो कि भारत में एक बीमारी की तरह फैल चुकी थी। आर्टिकल 23 को जानना इतना जरूरी है कि अगर यह आर्टिकल 23 नहीं होता तो शायद महिलाओं और पुरुषों और बाल श्रम का निषेध आज नहीं होता। बच्चों के साथ आज भी क्या है, बेईमानी की जाती, उनके साथ शोषण किया जाता। ठीक है, अब क्या है, इस लाइन को पढ़ते हैं, मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध। इसमें क्या बताया गया है, इन दोनों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। आपको शायद ये बात समझ में नहीं आई क्योंकि आप इसको खुद से रिलेट नहीं कर पा रहे कि मानव तस्करी, ये तो सिर्फ फिल्मों में सुना है मैम, बाल श्रम ये भी सिर्फ फिल्मों में सुना है कि ये छोटू चाय पिला, ये ढाबे पे क्या है, छोटू काम करता है, वो चाय तो पिलाता है। फिर इसके लिए फंडामेंटल राइट्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी मैम? छोटू ढाबे पर काम करता है, चाय भी पिलाता है, तो इसको फंडामेंटल राइट्स बनाने की क्या जरूरत पड़ी? आपको अगर कुछ बातें याद रहें तो अच्छी बात है। एक डार्क रिलेटिव है इंडिया की, जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, तब क्या था, कुछ प्रणालियां चलाई हुई थी अंग्रेजों ने, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त, जो जमींदारी प्रथा थी, क्या थी, जो जमींदारी प्रथा थी, उसमें क्या था कि जो जमींदार थे वो किसानों से जमीनों पर काम करवाते थे। ठीक है, काम करवाते थे और उनको क्या नहीं देते थे, तनख्वाह भी नहीं देते थे। अब क्या है, उनसे कर्ज लेते थे, किसान जमींदार से कर्ज लेते थे, तो अगर वो चुका नहीं पाते थे तो उनकी जमीनें क्या कर ली जाती थी, हड़प ली जाती थी। और क्या है, अगर वो टाइम पर उसको अपना जो उन्होंने कर्ज लिया है उसको नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीन हड़प ली जाती थी। फिर क्या होता था, वो उनका दास बनकर रह जाता था। क्या था कि अंग्रेज थे भारत में, ठीक है, अंग्रेज आए, अंग्रेजों को क्या चाहिए था, अंग्रेजों को क्या चाहिए था, टैक्स चाहिए था। तो अब ये क्या बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे। ठीक है, तो इनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो किसानों से क्या कर सके, वार्तालाप कर सके। तो इन्होंने किन को पकड़ा, जमींदारों को पकड़ा। किन को पकड़ा, जमींदारों को। जमींदारों को इन्होंने इंग्लिश सिखा दी। ये बड़े अच्छे पैसे वाले इंसान थे, कार मोटर में घूमते थे, तो इनको अंग्रेजी सिखा दी और क्या है, इनको क्या बना दिया, जमींदार। अब इन जमींदारों को क्या काम दिया कि तुम्हें किसानों से क्या लेना है, टैक्स लेना है। क्या लेना है, टैक्स लेना है। ठीक है, अब जमींदार क्या है, किसानों की भाषा समझते थे। ठीक है, तो अब जमींदार क्या बनकर रह गया, हमारा मिडिल मैन। क्या बनकर रह गया, मीडिएटर बनकर रह गया। किस किस के बीच में, अंग्रेज और किसानों के बीच में। जमींदार क्या लेता था, किसानों से टैक्स लेता था। लगान फिल्म में हमें यही दर्शाया गया है। अब अंग्रेजों ने क्या है, धीरे धीरे क्या है, टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जमींदारों ने क्या कहा कि किसान इतना टैक्स नहीं भर सकते, तो इनको लालच दे दिया जमींदारों को, अंग्रेजों ने, कि मान लीजिए हमें मतलब 100%, आप 70% टैक्स ले रहे हैं। अंग्रेजों ने क्या कहा जमींदारों से कि मान लीजिए जमींदार साहब आप 70% टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से सिर्फ 30% हम लेंगे। ठीक है, बाकी जितना बच गया वो आप रख लेना। तो इससे क्या है, जमींदार के मन में क्या आ गया, लालच आ गया, और वो क्या है, किसानों से भर भर कर टैक्स लेने लगा, दुगना तिगुना टैक्स उनसे लेने लगा, जिससे किसानों का क्या होने लगा, शोषण होने लगा। ठीक है, किसान क्या है, और कर्ज में दबता गया बेचारा, और जमींदार क्या बनता गया, अमीर वर्ग बनता गया। धीरे धीरे क्या है, अब किसान को इतना टैक्स देना पड़ता था कि उसको अपनी जमीन भी गिरवी रखनी पड़ती थी। किसके पास, जमींदार के पास। वो टैक्स नहीं चुका पाता था, तब तक क्या उसकी जमीन भी उसको वापस नहीं मिलती थी। और अक्सर ऐसा ही होता था कि किसान अपना टैक्स नहीं उतार पाता था, कर्ज नहीं उतार पाता था, जिसके कारण उसकी जमीन जमींदार के पास हमेशा के लिए रहती थी। ठीक है, अब ये क्या है, इसके घर में दास के रूप में काम करने लगा। इसकी जमीन पर क्या है,
दास के रूप में काम करने लगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मान लीजिए पिताजी यहाँ पर काम कर रहे हैं जमींदार के यहाँ, अब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जो उनका बच्चा होगा, जो किसान का बच्चा होगा, पैदाइश ही क्या होगा, वो गुलाम पैदा होगा। पैदाइश ही क्या होगा, वो गुलाम। यहीं से क्या शुरू होती है, हमारी दास प्रथा शुरू होती है। जमींदारों ने दास प्रथा शुरू करी किसानों का शोषण कर कर। इसलिए ये आर्टिकल जानना इतना जरूरी है। इसमें क्या कहा गया है कि मानव तस्करी और बाल श्रम का निषेध किया जाए, और इसके अनुसार मतलब इसमें क्या क्या बताई गई हैं बातें, इसके अनुसार मानव तस्करी जबरन श्रम प्रतिबंधित है। मतलब मानव को क्या है, मानव तस्करी का मतलब क्या है, पुरुषों और महिलाओं की खरीद फरोख्त। मतलब पहले टाइम पे अंग्रेज क्या करते थे कि उन्हें कोई काम करवाना है लेकिन उनको लेबर नहीं मिल रही, तो महिलाओं और पुरुषों को क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता था काम करने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में इनको भेजा जाता था। तो इस पर क्या लगाता है, ये प्रतिबंध लगाता है। दूसरी बात क्या है, दलितों, किसानों, महिलाओं का बेगारी के रूप में शोषण। मतलब उनसे काम करवाया जाता था लेकिन उनको पैसे नहीं दिए जाते थे, बेगारी के रूप में काम किया जाता था, करवाया जाता था। अब हमने पढ़ा है कि फंडामेंटल राइट्स की अगर अवहेलना होगी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उसका फैसला सुनाएगी। हमारी संसद को भी अधिकार दिया गया है कि आर्टिकल 35 के तहत संसद को कानून बनाकर दंडित करने की शक्ति दी गई है। अगर आज के टाइम पर अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ मिला तो हमारी संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर उसको दंड दे सकती है। संसद द्वारा पारित अधिनियम, कौन कौन से अधिनियम संसद द्वारा पारित किए गए हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम की वेतन कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि ठीक है आप काम भी करवा रहे हो उस व्यक्ति से और उसको तनख्वाह भी नहीं दे रहे, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए क्या कानून बनाया, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। दूसरा क्या बनाया, बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 की तुम्हारी दास प्रथा अब नहीं चलेगी। महिलाएं एवं लड़कियां अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, महिलाओं और जो लड़कियों के साथ अत्याचार किए जाते थे वो अब नहीं किए जाएंगे। अगर कोई ऐसा करता हुआ मिलता है तो हमारी संसद क्या करेगी, उसको हमारी कोर्ट क्या करेंगे, इसको दंड देंगी। आज की कक्षा में हम जाना कि आर्टिकल 30 क्या होता है। आशा करते हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद साथियों।